नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है प्रागीय ऐतिहासिक काल। देखिए प्रागीय ऐतिहासिक काल को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास जो होता है वो अतीत में घटित घटनाओं का इतिहास जो है वो विवरण होता है और अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक की बात की जाए तो हेरोडोट साहब जो है वो कौन है, इतिहास के जनक। इस बात को आपने बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जो जनक है वो आपके हेरोडोट्स है। अगर देखा जाए इतिहास को, इतिहास की दृष्टि से हिस्ट्री को आगे 3 भागों में बांटा गया है। अक्सर आपने अधिकतर बार पढ़ा होगा कि जो इतिहास है वो 3 प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक भारत का इतिहास। मतलब कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी और आपकी कौन सी पढ़ी होगी, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी। लेकिन इससे पहले भी आपकी हिस्ट्री थी। जैसे कि इससे पहले ये तीनों जो आते हैं वो आते हैं आपके ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिक पीरियड में। लेकिन अगर बात करें इससे पहले की जो हिस्ट्री थी वो थी आपकी आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन उससे पहले इन सब चीज़ों को बताने से पहले अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7876145409। अब हमसे जुड़ने का आपका फ़ायदा ये कि हमारी फ़ीस है बहुत कम, मात्र 499 रुपीज़। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में एवरी सैटरडे इसमें आपका वीकली टेस्ट रहने वाला है। 11 से 12 सब्जेक्ट आपके, 11 सब्जेक्ट जितने टीजीटी के लिए रहते हैं वो हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारी फ़ीस बहुत कम है, 499 है। मिडिल क्लास फैमिली के जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए, जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, 10,000 15,000, उनके लिए ये बैच बिठाया गया है। बहुत ही अच्छे टीचर्स हमारे पास इस बैच में आपको पढ़ाने के लिए, बहुत ही बेहतरीन, जिन्होंने खुद भी बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की। हिस्ट्री को जो है वो इतिहास की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब ऐतिहासिक काल से पहले का भी यहाँ पे काल था, जैसे कि आपका कौन सा काल था, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसको आप कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और उससे पहले था प्रागे ऐतिहासिक काल जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी पे रहने वाली है, प्रागे ऐतिहासिक काल पे रहने वाली है। अगर बात करें प्रागे ऐतिहासिक काल की, प्री हिस्टोरिक पीरियड की, अगर बात करें प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की, तो इस काल में जो मानव था ना वो किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। ना तो वो लिखना जानता था, ना वो किसी लिपि को पढ़ना जानता था। इसमें आते हैं आपके जैसे कि पाषाण काल हो गया, स्टोन एज होगी, और ताम्र पाषाण काल। आज इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। दूसरा था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसको बोले प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, मतलब कि इसमें जो है वो मानव क्या है, किसी भी लिपि से परिचित तो था लेकिन लिपि जो है वो पढ़ नहीं सकता था। तो ये थी आपकी कौन सी, जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस में आते हैं आपके प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, आपके आद्य ऐतिहासिक काल में। अच्छा, अगर बात की जाए आपका तीसरा था आपका जैसे कि महाजनपद वगैरह, वो था आपका ऐतिहासिक काल जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास वगैरह पढ़ेंगे। तो इस काल में मानव किसी ना किसी लिपि से परिचित भी था और उसको पढ़ भी सकता था। तो ये थी आपकी कौन सा ऐतिहासिक काल था। अब अगर बात करें प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। देखिए यहाँ पे ताम्र काल बहुत छोटा है, इसको हम ज़्यादा यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पाषाण काल बहुत बड़ा है, इसको बहुत अच्छे से हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर पाषाण काल की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, पैल्कोलिथिक पीरियड, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक पीरियड, और तीसरा है नव पाषाण काल जिसको बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। तो सबसे पहले बात करें प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की, प्री हिस्टोरिक पीरियड की। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि हिस्ट्री को 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। फिर हमने देखा प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल जो सबसे पहले आता है, जिसको 2 भागों में बांटा, पाषाण काल और ताम्र काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस काल में मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, मतलब कि वो किसी की लिपि के बारे में नहीं जानता था। और इस काल की जो हमें जानकारी है वो केवल अवशेषों से मिलती है। तो याद रखना है कि ऐसा कौन सा काल था हिस्ट्री का जिसकी जानकारी हमें अवशेषों से मिलती है, तो वो था आपका प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। और अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ताम्र काल और कौन सा आपका पाषाण काल। अगर बात की जाए पाषाण काल की, तो भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा जो है वो पाषाण काल
पाषाण काल की जो है वो यहाँ पर खोज की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है। देखो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने तो है वो क्या किया था, इन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज तो की थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी सर आपको पता चल गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे कितने भागों में बांटा गया था। तो अध्ययन की दृष्टि से हम देख चुके कि पाषाण काल को पैल्कोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और न्यूलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पूरा पाषाण काल की ओर। देखिए पूरा पाषाण काल का जो समय है वो इतिहास में अलग अलग बताया गया है पैल्कोलिथिक एज का। देखिए इतिहासकारों ने कुछ ने तो बिल्कुल नहीं बताया और कुछ ने बताया, तो हम थोड़ा एनसीईआरटी के मुताबिक जाएंगे। इसका जो समय था, अगर मैं देखूं यहाँ पर ये 12,000 है, मैंने 1200 गलती से नोट कर दिया है, तो ये एक जीरो आपने और लगा देनी है। तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, याद रखना है। और इसकी जो काल अवधि थी वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व जो अवधि मानी जाती है पैल्कोलिथिक पीरियड की, इस समय का जो मानव था उसको आदि मानव कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको आदि मानव कहा जाता था, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इस काल का जो मानव का जो जीवन था वो क्या था, अस्थिर था, मतलब कि वो शिकार करके अपने भोजन का क्या करता था, संग्रह। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा काल था जब जो है मानव, जो आदि मानव जो है जिसका जब उसका जीवन अस्थिर था और शिकार करके अपना भोजन संग्रह करता था, तो वो पूरा पाषाण काल में करता था। और इस काल में इस समय का जो मानव था वो खाना बदोश था, मतलब कि वो खाने के लिए इधर उधर भटकता था, मतलब शिकार करता रहता था। और दूसरा, इस समय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी आग की खोज। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में की गई, तो पूरा पाषाण काल में जो है वो मानव के द्वारा आग की खोज की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और इस समय की जो मानव की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी आग की खोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूरा पाषाण काल का जो मानव था ये बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करने के लिए, शिकार करने के लिए बड़े बड़े औजारों का भी इस्तेमाल करता था, ये भी आपको बात याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया, जो कि भीमबेटका की गुफाओं से हमें चित्र देखने को मिलते हैं। वो किस काल के, तो ये पूरा पाषाण काल के। तो पूरा पाषाण काल से आपको एक तो याद रखना है कि इस काल के मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके अपना भोजन करता था। इस समय का मानव खाना बदोश भी था, खाने के लिए यहाँ वहाँ दरबदर भटकता था। इस समय जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो थी आग की खोज। थी आग की खोज कब की गई, तो पूरा पाषाण काल के। देखिए थोड़ा ये टॉपिक समझने में टफ है, समझाना टफ है, लेकिन अगर समझ गए तो बात बन जाएगी। तो आग की खोज भी इसी टाइम पीरियड में की थी। और इस समय का जो मानव है वो शिकार करने के लिए बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करता था, ये भी आपको याद रखना है। और इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। और भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र देखने को मिले हैं वो पूरा पाषाण काल पैल्कोलिथिक पीरियड के ही मिले हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि जो मानव इस काल में, देखो जानता तो कुछ नहीं था लेकिन चित्रकारी करना जरूर जानता था। लिपि से परिचित नहीं था लेकिन वो चित्रकारी करना हर एक चीज़ जानता था। मानव खाना बदोश था, मतलब ये सारी बातें आपको याद रखनी। आग की खोज इसी काल में जो है पूरा पाषाण काल में ही जो है मानव के द्वारा की गई। इसके बाद अगला हमारा आता है मेजोलिथिक पीरियड, जिसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। अगर बात करें मध्य पाषाण काल की तो यह काल पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का समय, और इसकी काल अवधि जो है वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व जो है वो अवधि जो है वो किसकी मानी जाती है, तो मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। अच्छा, इस काल के मानव ने क्या किया, तो इस काल के मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन करना आरंभ कर दिया। मतलब कि इस काल में जो पशु पालने हैं वो क्या कर दिए थे, आरंभ कर दिए थे। वैसे तो नव पाषाण काल में जो है पशु बहुत अच्छे से इन्होंने पाले मानव ने, लेकिन आरंभ जो किया था वो किस काल से कर दिया था, मध्य पाषाण काल से कर दिया था। अगर बात की जाए इस समय के मानव, जो मध्य पाषाण काल के जो मानव थे, इन्होंने छोटे और नुकीले हथियारों का जो है वो प्रयोग करना शुरू किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में ही छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग किया गया, और छोटे हथियारों को नाम दिया जाता था माइक्रोलिथ। तो याद रखना, मध्य पाषाण काल के जो छोटे हथियार थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। और अगली बात है कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जो जानवर था वो कुत्ता था। तो कुत्ता जो है वो मानव के द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जानवर था, इस बात को आपने याद रखना है, जो कि मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक पीरियड में पाला गया। और याद रखना, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी काल में मानव ने छोटे और बड़े हथियारों का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। इसके बाद हमारा आता है तीसरा काल, जिसको बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल। अच्छा, नव पाषाण काल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
नव पाषाण काल की बात करें तो ये मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। और जब इसका आरंभ होता है तो इसकी काल अवधि कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इसकी अवधि होती है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व इसकी अवधि मानी जाती है। देखो इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया। इससे पहले मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में मानव इधर उधर भटकता था, लेकिन नव पाषाण काल में इसने अपना क्या है स्थायी आवास बना लिया था कि एक जगह टिक के रहूँगा। और इसी समय के मानव ने, याद रखना, नव पाषाण काल के जो मानव ने है वो कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विविधता पशुपालन भी शुरू कर दिया। अब मनुष्य ने इस काल में जो है वो विधिवत पशुपालन, जब विधिवत पशुपालन किया, क्योंकि जब उन्होंने स्थायी आवास बनाया, जब उन्होंने कृषि की तो ऑटोमेटिकली उनका स्थायी आवास बन गया। स्थायी आवास बन गया तो विधिवत पशुपालन जो उन्होंने पशुपालन भी वो भी शुरू किया गया। तो ये सारे का सारा तो याद रखना किस काल के मानव ने स्थायी आवास बनाया, तो नव पाषाण काल के मानव ने बनाया। कृषि करना भी जो नव पाषाण काल के मानव ने ही जो है शुरू किया था। और याद रखना कि विधिवत पशुपालन, देखो पशुपालन इससे पहले शुरू हो गया, लेकिन जो विधिवत पशुपालन जो हुआ था वो इसी काल के मानव के द्वारा किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था आपका पहिए की खोज। तो पहिए की खोज जो है वो इसी काल के मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहिए की खोज किस काल के मानव ने की थी, तो नव पाषाण काल के मानव के द्वारा पहिए की खोज की गई थी। इसके बाद जो हमको पढ़ना था, इससे पहले तो हमने पढ़ा था आपका पाषाण काल जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, लेकिन उसके बाद देखेंगे हम ताम्रकाल, ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक पीरियड। अगर चालकोलिथिक पीरियड की बात करें तो नव पाषाण काल के बाद जो कुछ आखिरी समय आता है उसको बोलते हैं ताम्रकाल। और ताम्र पाषाण काल के समय में ही ताम्र पाषाण युग की भी शुरुआत हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी समय मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज की। तो तांबे की खोज मानव के द्वारा कब की गई थी, तो तांबे की खोज मानव के द्वारा ताम्र पाषाण काल में की जाती है। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया, तो वो था आपका ताम्र पाषाण काल। और याद रखना है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे टॉपिक में कवर नहीं हुए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके लेके आया हूँ है कि सबसे पहले मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा पालतू जानवर पाला गया। तो वो पाला गया था कुत्ता। कुत्ता सबसे पहले पाला था मनुष्य ने। उसके बाद सबसे पहले मनुष्य ने अपनी कौन सी धातु की खोज की, तो ये क्वेश्चन सीधा आता है। तो कुत्ता जो है वो सबसे पहले मनुष्य का एक जो है वो सबसे पहले जो है वो उसकी पालतू जानवर इसको बनाए। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धातु की सबसे पहले मनुष्य के द्वारा खोज की गई थी, वो तांबे की गई थी। अच्छा, सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की किसकी खेती की, तो याद रखना जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले मनुष्य के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखने, ये 3 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं कि पहला पालतू जानवर कुत्ता था, कौन सी धातु की खोज की, तांबे की सबसे पहले खोज की, सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खेती की, तो गेहूँ और जौ की। अगला है हमारा यहाँ पर कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सबसे पहले मनुष्य के साक्ष्य कहाँ देखे, तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, यहीं पर मनुष्य ने सबसे पहले जो है वो कृषि के साक्ष्य देखे थे। ये आपको याद रखना है। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य देखे वो कहाँ से देखे। ये एंशिएंट हिस्ट्री बहुत टफ है और ये एंशिएंट हिस्ट्री के टफेस्ट टॉपिक है। और अगर आपको मेरी ये जो सीरीज़ है अगर पसंद आएगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। अच्छा, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो सबसे पहले अगर मनुष्य की बात करें तो सबसे पहले मनुष्य ने जो है वो किसकी खोज की थी, तो ये आप सब लोग जानते हैं कि किस धातु की थी, तो तांबे की थी। अच्छा, अगर बात करें बुर्ज होम कश्मीर, तो बुर्ज होम कश्मीर से हमें देखने को क्या मिला, तो बुर्ज होम कश्मीर से हमें मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर जो है वो गर्त आवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भैया आपका मनुष्य की ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में कहाँ रहता था, तो ये रहता था बुर्ज होम कश्मीर से साक्ष्य मिले। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण या साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बुर्ज होम से क्या मिला, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मनुष्य ने पहली कृषि की थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ मिले, तो ये कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से हमें मिले हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा भीमबेटका की बात करूं जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं में हमें मनुष्य के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। तो भीमबेटका की गुफाएं मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो हमारा काल आया था उसमें हमने इसको पढ़ा था, सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं। अच्छा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है और ये आपको पता होना चाहिए। इनको यूनेस्को में कब डाला, तो आप ये कॉमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएँ जो है ये इनकी मनुष्य द्वारा
बनाए गए सबसे पहले जो शैल चित्र मिले हैं वो यहाँ से ही हमें मिले, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो है, छोटे से कंटेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।